गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आगे बढ़ते रहने के लिए जरूरी है कि निराशा, हताशा और दुख कतई न हो। और ये भी याद रहे कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल यानी बच्चा क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप जैसे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को देश हित में काम करते रहने के लिए अपने हौसले को बुलंद रखना है, अपने को स्ट्रांग रखना है, तो जरूरी है कि आप अपने को मोटिवेटेड रखें। वेलकम टू पीसीटीआई पॉडकास्ट। मैं डॉक्टर सिंजनी, आपकी होस्ट, पीसीटीआई के एकेडमिक वर्टिकल में मैनेजर के पोस्ट पर काम करती हूँ। पर आज जो पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। पीसीटीआई एक मल्टी वर्टिकल कंपनी है और उसका एक वर्टिकल है प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाता है और उसे बखूबी पूरा करता है। In this podcast, we are going to talk about this particular vertical जिसका नाम है प्रोजेक्ट्स। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, हाउ वन कैन ब्रिंग इन अ प्रोजेक्ट, और ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, रह जाता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद भी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसका जवाब दे पाए। पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद कर पाए। अगर आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को हैंडल किया जाए, तो इस पॉडकास्ट को आप जरूर देखिए। और आपसे मैं मिलवाना चाहूंगी हमारे पीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर अनिल अग्रवाल, जो कि एक एमबीए हैं फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उन्होंने अपना करियर जो है वो 1978 में स्टार्ट किया टिल 2000 ही वर्कड इन अ डीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनी, और उसके बाद 2001 में उन्होंने पीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड ज्वाइन किया। तो चलिए जानते हैं कि ये वर्टिकल जो इतना इम्पोर्टेंट वर्टिकल है पीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड का, वो कैसे आया और क्या क्या करना चाहिए हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए। सर। थैंक यू डॉक्टर शिंजनी, गुड टू टॉक टू यू। ये जो प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने पीसीटीआई में 2010 से इसको शुरू किया था। जब गवर्नमेंट का ये एक विजन था कि वो हर एक फैमिली में, जो फैमिलीज रूरल एरियाज में बेस्ड हैं, जिनके पास में लाइवलीहुड के लिए मीन्स नहीं है, वहाँ पे उनमें से किसी एक को भी, यदि 4 की कोई फैमिली है या 5 कोई फैमिली है, किसी एक को भी वो लाइवलीहुड दिलवा सके, तो एटलीस्ट उस फैमिली का आगे की अपब्रिंगिंग शुरू हो सकती है। वहाँ पे मतलब काम उनको फूड और जो बेसिक नेसेसिटीज है वो मिल सकती हैं। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि हर एक जो रूरल एरिया में बसे हुए यूथ लोग हैं, जो कि जिनके पास में फॉर्मल एजुकेशन नहीं जिनको मिल पाई, उनको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में इन्वॉल्व करके उनको प्लेसमेंट किया जाए। मतलब तो पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद उनका प्लेसमेंट किया जाए, जिससे कि वो लोग अपनी फैमिली के लिए लाइवलीहुड अर्न कर सकें। सो दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। की ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे गवर्नमेंट बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स लेके आई हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से हो गए या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से हो गए। यहाँ पे पर्पज ये था कि जो भी लोग ऐसे हैं जिनको की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है, उनको हम लोग ट्रेनिंग दे सके थ्रू ए पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें कि जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो लोग गवर्नमेंट को असिस्ट करें इन ट्रेनिंग को देने में, और गवर्नमेंट उसके लिए फंड्स एलोकेट करती है। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है वो सैंक्शन करती है, और उस कॉस्ट को, जो कि गवर्नमेंट का फंड होता है, उसके अंदर कुछ असाइंड हेड्स होते हैं, उसी के अंदर हम लोग को वो पैसा खर्च करके गवर्नमेंट को उसका हिसाब भी देना होता है कि भाई हमने आपने हमें इतना पैसा दिया, हमने इतना खर्च किया और ये पैसा बचा हुआ, और ये जो हमने खर्च किया है किस किस पर्पज के लिए खर्च किया है। तो डॉक्टर शिंजनी, बेसिकली दैट वाज द पर्पज। और हम लोगों ने जो पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था वो हम लोगों ने लिया था गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोगों को सैंक्शन किया था। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के नाम से ये प्रोजेक्ट था, जिसमें हम लोगों ने 6000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेन किया था 4 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जो मायो इन्फेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ डीप डाउन जाकर हम लोगों ने वहाँ पे कैंडिडेट्स को मोबिलाइज किया था और उन लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई थी और उनका प्लेसमेंट किया था, उन लोगों को लाइवलीहुड दिया था। सो बेसिक पर्पज ऑफ
जो एंड रिजल्ट ऑफ एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है वो ये होता है कि हमें जितने भी हमने कैंडिडेट्स ट्रेन किए हैं, जो हमें टारगेट दिया गया है, उसके 70% या 75% के करीब के कैंडिडेट्स का हमें प्लेसमेंट करना जरूरी है, नंबर 1। और नंबर 2, उन कैंडिडेट्स को हमें 6 महीने के लिए उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है दैट दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट उनको एक सपोर्ट भी देती है, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट कहते हैं हम लोग इसको, PPS, जिसमें कुछ अमाउंट जो हम लोग हर एक कैंडिडेट के अकाउंट में क्रेडिट कराते हैं, क्योंकि शुरू में काम करने में या दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट इस चीज़ में भी सपोर्ट देती है। गवर्नमेंट जब वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं तब भी उनको फूड के लिए एक्सपेंसेस देती है, आने जाने के लिए एक्सपेंसेस देती है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट का पर्पस यही है कि इन प्रोजेक्ट्स को वो किया जाए। तो हम लोगों ने एक स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एक प्रोजेक्ट इसी तरह ट्रेनिंग का किया। वो सब गवर्नमेंट ने नाम इसका चेंज करके कर दिया था, DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये हमने मध्य प्रदेश में किया है, ये हमने गुजरात में किया है। हम लोग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पार्टनर भी हैं, ट्रेनिंग पार्टनर हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स किए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैंडिडेट्स को दिल्ली में लाकर, जिसमें मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, आसाम हो गया। इनके जो स्टेट्स के लोगों को, जो कैंडिडेट्स को हम लोग दिल्ली लाए, यहाँ पे उनको हमने बोर्डिंग की फैसिलिटीज दी, उनको पूरा फूड वगैरह दिया, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी और उनका प्लेसमेंट कराया। इसके अलावा हम लोग उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से भी ट्रेनिंग पार्टनर हैं, और वहाँ पे हम लोगों ने करीब 20,000 कैंडिडेट्स को अब तक हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। और अभी हम लोगों का ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें UPSDM में आ गया, हमारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ गए, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न के प्रोजेक्ट आ गए, सब मिला के 30,000 से ऊपर के हम लोगों के कैंडिडेट्स हम लोगों ने ट्रेन किए हैं। और करीब 70% आप समझ लीजिए, तो करीब 22,000 करीब कैंडिडेट्स हम लोगों ने प्लेस किए हैं। उनको हमने लाइवलीहुड दिलवाया है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग। और वो जहाँ तक ये है एलिजिबिलिटी की बात आ जाती है कि कौन लोग तो ये वो कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें एक टर्नओवर क्राइटेरिया है कि यदि आपकी जो भी टर्नओवर है, पिछले 3 साल की टर्नओवर का एवरेज आप लेके उसके 4 गुना की कॉस्ट का आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, टोटल आप कर सकते हैं। कुछ एरियाज में नेटवर्थ की काउंटिंग होती है कि आपकी पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, तब आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, अलग स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट के डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, बट पर्पस यही होता है कि जो भी प्राइवेट पार्टनर वो लोग चूज करें, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो लोग ट्रेनिंग दे सकें, कैंडिडेट्स को मोबिलाइज कर सकें और अल्टीमेटली कैंडिडेट्स को प्लेस कर सकें। यदि आपने कैंडिडेट को प्लेस नहीं किया, ट्रेन कर दिया, कैंडिडेट को प्लेस नहीं किया है, तो गवर्नमेंट आपको उसका पैसा नहीं देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि अल्टीमेटली कैंडिडेट को प्लेसमेंट मिले। और ये टेंडर क्या होता है सर? टेंडर मैम प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, बट टेंडर इसमें ज़्यादातर टेंडर्स नहीं आते हैं। ये लोग RFP के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये कहते हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए रिक्वेस्ट दे रहे हैं, जो न्यूज़पेपर्स में आता है और वेबसाइट वगैरह पे भी होता है। फिर आप उसमें आप अप्लाई करके अपनी डिटेल्स, जो भी उनकी बेसिक एलिजिबिलिटीज होती हैं, उसको यदि आप क्वालिफाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, यदि आपका वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, देन यू हैव टू सबमिट ए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कुछ केसेस में EMD भी मांगते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी मांगते हैं वो लोग, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है। तो इसमें मतलब मेरे पास भी धन होना चाहिए, तभी हम प्रोजेक्ट्स में हाथ डाल सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा यू शुड हैव डीप पॉकेट्स, बिकॉज गवर्नमेंट का यह है कि यदि आपको शुरू में फंड्स नहीं मिला है कि इस प्रोजेक्ट को रोक नहीं सकते हैं। बहुत बार पीछे गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस ये रहा कि सर हमारे को फंड्स डिस्पर्स नहीं हो पाए और प्रोजेक्ट सफर गया। यह है कि देन यू फाइनेंस फ्रॉम योर ओन सोर्सेज एंड लेटर ऑन दीज फंड्स कैन बी रिकूव्ड बाय द गवर्नमेंट। वी हैव हैड टाइम्स, you know, when our management, our board of directors have funded the projects from internal resources, the project going, and later on, of course, we have got the money from the government, and then those loans were settled. Very enterprising thing, because the objective of the government is to create human capital, you know, world-class human capital, as our Prime Minister Modi ji has said it several times. So we want to build up
human capital in India, where our skilled persons can be employed by any country in the world, और उनकी इतनी अच्छी स्किल हो जिससे कि बाहर के लोग उनको एम्प्लॉय कर सकें. So it's a very good, and now only thing is you have to have collaboration with a company which is an ongoing company, and then you can sort of, with that experience, you can start on your own. So if you have the passion to serve the government's vision, then of course these are the projects. But the main challenge is placement. Why I am saying placement is a challenge, because many times the students, they take the training, they are based in rural areas, but they are very reluctant to move out of their place, especially the female candidates, because of social restrictions, because of parental restrictions, or whatever it is. Many times what happens is that the females get married, they get settled somewhere else. आप फीमेल कैंडिडेट्स हो चाहे मेल कैंडिडेट्स हो, आप उनके लोकल डिस्ट्रिक्ट में ही उनको आप काम दे पाएं. बट कई बार क्या होता है कि उतना इंडस्ट्री का जो वो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो दे मे हैव टू मूव आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और समटाइम्स दे मे हैव टू मूव आउट ऑफ द स्टेट आल्सो. Places like Mumbai, places like Punjab, places like Delhi, where there are a lot of job opportunities. It's like this only. Though the effort is always there to find a job for the candidate within their area of domicile. इसके अलावा जो और भी हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री कौशल, मेन थ्रस्ट है वो है कि प्लेसमेंट कराया जाए और उसके लिए कैंडिडेट को तैयार किया जाए. एक तो होता है स्किल, हार्ड कोर स्किल आपने उनको दे दी, एक होती है सॉफ्ट स्किल्स, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ कि भाई आप एक काबिल कैंडिडेट हो, आप उस जॉब के लिए आप तैयार हो. एक थोड़ा सा मिसमैच जो कि अभी रहा है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग तरह की रही हैं और जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो कुछ अलग तरह की होती हैं. जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो ट्रेनिंग जो स्किल्स हैं वो मैच नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से एक तरफ तो जॉब की डिमांड है और जॉब राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, और एक तरफ कैंडिडेट स्किल्ड है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है. तो अब आज की डेट में गवर्नमेंट का फोकस ये हो गया कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट का ये है कि आप अपने उन कैंडिडेट्स को आप सिलेक्ट करिए और अपने हिसाब से ही ट्रेनिंग देके कैप्टिव प्लेसमेंट कर दीजिए. कैप्टिव प्लेसमेंट मीन्स आप अपनी ही कंपनी में उनको प्लेस कर दीजिए, तो आपको अपने हिसाब से स्किल सेट मिल जाएगा और कैंडिडेट को वो मिल जाएगा. तो गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग ऑन aspects also. In a way, we are contributing towards creating human capital for the country and creating quality human capital जो कि आगे जाके एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल बने और हम लोग अपनी मैन पावर को आगे एक्सपोर्ट कर सके. हम लोगों की जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो आगे लोगों को मिले और हमारे जो यूथ है उनको प्लेसमेंट मिले. मेरा एक और प्रश्न है कि आप जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो प्रोजेक्ट लेने की हिम्मत रख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जरूर, यदि आपका ये पैशन है और आप करना चाहते हैं तो आप जरूर करें. बट इसमें जैसे कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो कि नई कंपनी में शायद वो मीट नहीं हो पाएंगे. तो एक ऐसी कंपनी के साथ जिसके पास में टर्नओवर की क्वालिफिकेशंस हैं या नेटवर्क की क्वालिफिकेशंस हैं, उनके साथ टाई अप करें, उनको लीड पार्टनर बना के आप काम करें और बाद में उनके जो एक्सपीरियंस है उसको अपनी कंपनी में इम्पोर्ट करके आप ये काम जो प्रोजेक्ट्स का है इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं. तो दो फायदे होंगे, एक तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और दूसरा ये है कि आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि वहाँ की कंपनी है और वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनका एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा ज़्यादा है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको मेंटरशिप कर सकते हैं और बाद में आप अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं. सर, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो PCTI के साथ जुड़ करके वो इस तरह से एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग ऐसा है नहीं है. हम लोग स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ हैं, जो कि हमारा एक एकेडमिक डिपार्टमेंट है, हमारे यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है और हम लोग स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं. हम उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज देते हैं अपने यहाँ इंटर्नशिप करने की, ट्रेनिंग भी देते हैं, सब कुछ करते हैं. और यदि इसमें कोई प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको अपने साथ एसोसिएट भी करते हैं. वाओ,
दैट्स लवली न्यूज। आई होप जितने भी लिसनर्स हैं इससे पूरा लाभ उठाएंगे। तो और भी अच्छी और सच्ची कहानियों के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू डॉक्टर शिंदे, थैंक यू सो मच।